आरती भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन का। कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन का। कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा का। एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुणेराने दे कोथा गेले पाबो। गौरांग से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री राजीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. तो आज दोनों ही जो आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। एक का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के समक्ष हुआ और एक का उनके पूर्व, और दोनों का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है संक्षिप्त रूप में। तो श्री चैतन्य चरितामृत से ही उनके इस जीवन चरित्र का और शिक्षाओं का निरूपण करेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पहले श्रील जीव गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि जो षड गोस्वामी हैं उनमें श्रील जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी जैसे संस्कृत के विद्वान और दार्शनिक इस पूरे जगत में कोई नहीं। ये श्रील प्रभुपाद जी के खुद के निर्णायक शब्द हैं। प्रभुपाद जी 1971 में सैन फ्रांसिस्को में प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अभी तक इतिहास में जितने भी संस्कृत के विद्वान हुए हैं और दार्शनिक हुए हैं उनमें सर्वोपरि हैं श्रील जीव गोस्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं नो वन कैन कम्पीट विद हिम। और उनके बारे में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने थोड़ा वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत में। ये आदि लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष की स्कंद शाखाएं तथा उपशाखाएं और प्यार संख्या 85। लंबा तात्पर्य है लेकिन समय सीमित है तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। तार मध्य रूप सनातन बड़ा शाखा। अनुपम जीव राजेंद्रादि उपशाखा। दोहराऊंगा नहीं, समय सीमित है, सुनिए। इन शाखाओं में तो चैतन्य महाप्रभु की शाखाएं और उनकी जो उप शाखाएं उनका वर्णन श्रील कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं इन शाखाओं में श्री रूप तथा सनातन प्रमुख थे। तो षड गोस्वामियों में जो प्रमुख हैं वो कौन है? श्रील रूप और सनातन। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी अनुयायी हैं और जितने भी पार्षद हैं उनमें सबसे मुख्य कौन है? श्रील रूप और सनातन। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने 2 शिष्यों को बोलते थे कि यू आर लाइक माई रूप एंड सनातन। कौन थे शिष्यों को? ब्रह्मानंद प्रभु और श्री गर्ग मुनि प्रभु को। जब प्रभुपाद जी ने श्री इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की तो उन्होंने इन दोनों को बोला। इन शाखाओं में श्री रूप और सनातन प्रमुख थे। अनुपम, जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उप शाखाएं थे। गौड़ गौणादेश दीपिका 195 में कहा गया है कि श्री जीव गोस्वामी पहले विलास मंजरी गोपी थे। तो ये इनका आध्यात्मिक स्वरूप है। श्रीला जीव गोस्वामी को बचपन से ही
श्रीमद् भागवतम से बहुत लगाव था। तो अगर आप श्रील जीव गोस्वामी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम दी। और श्रीमद् भागवतम के प्रभुपाद के जितने भी विशेष तात्पर्य हैं, जहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक एम्परर वर्स है, समझते हैं एम्परर वर्स या उसका परिभाषा सूत्र। श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसको किसके आधार पे स्थापित किया है आचार्यों ने? किस आचार्य के टीका पे आधारित किया है? श्रील जीव गोस्वामी। आप कोई भी श्लोक उठा के देख लीजिए, चाहे भगवत गीता, चाहे श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद जी अपने जितने भी तात्पर्य देते हैं उन तात्पर्यों में जो टीका है किसकी उदित करते हैं? श्रील जीव गोस्वामी की। अलग अलग संदर्भों से, अलग अलग शास्त्रों से जो जीव गोस्वामी ने आधिकारिक रूप से जिसकी पुष्टि की है, जिसे स्थापित किया है, तो जो तत्व है, हाँ, जो कृष्ण तत्व है, उसके सबसे बड़े आचार्य कौन है? श्रील जीव गोस्वामी। तो श्रील जीव गोस्वामी को बचपन से ही श्रीमद् भागवतम से बहुत लगाव था। बाद में वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा की। नवद्वीप धाम दर्शन कर लेने के बाद वे मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस गए और बनारस में अध्ययन समाप्त करने के बाद वे वृंदावन आए, जहां उन्होंने अपने चाचाओं श्रील रूप तथा सनातन की शरण ग्रहण की। इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में हुआ। तो बहुत लंबा तात्पर्य है, हम मंगलाचरण करेंगे और फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे इस प्यार में हमने पढ़ा कि इनका आविर्भाव कहाँ पे हुआ? श्रील रूप और श्री सनातन गोस्वामी के परिवार में। श्रील सनातन गोस्वामी सबसे बड़े भ्राता हैं और उनसे अनुज हैं श्री रूप गोस्वामी, और इन दोनों के एक और अनुज थे जिनका नाम है श्री वल्लभ या श्री अनुपम गोस्वामी, और अनुपम गोस्वामी के ही पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी। तो देखिए कितना विशेष परिवार है। उस परिवार में इनका प्राकट हुआ जहां तीन पहले ही भगवान के शुद्ध अनन्य भक्त थे, लेकिन परिवेश उतना अनुकूल नहीं था, बहुत ही विषम स्थिति थी, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी ने क्या लिया? संन्यास ले लिया। तो लगभग इनका जो तिथि है उसमें कई विरोधाभास है इनके
आविर्भाव तिथि में, लेकिन लगभग 1511 से लेके 1513 के बीच में इनका आविर्भाव है। और इनका जब आविर्भाव हुआ उस समय शिल रूप और श्री सनातन गोस्वामी रामकेली में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। तो इतने विशेष वैभवशाली अरिस्टोक्रेटिक कुल में इनका जन्म हुआ। और इनका सबसे बड़ा सौभाग्य था कि जब लगभग 1514 में श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आविर्भाव करते हैं, प्रकट होते हैं, तो उस समय ये केवल 2 या 3 वर्ष के शिशु थे। तो इन 2 या 3 वर्ष के शिशु को, बालक जीव को चैतन्य महाप्रभु का पहला दर्शन हुआ। और ये दर्शन का इतना प्रभाव था कि उनके मन मस्तिष्क में हमेशा चैतन्य महाप्रभु की जो छवि है वो हमेशा प्रभाव होती रहती थी। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में, विशेष रूप से परीक्षित महाराज के जन्म में, कि श्री परीक्षित महाराज को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था। उन्हें दर्शन कहाँ प्राप्त हुआ? माता के गर्भ में, जब भगवान ने आके रक्षा की। और श्रील जीव गोस्वामी को बिल्कुल शिशु अवस्था में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव बालक के चेतना पे पड़ा कि वो बाल अवस्था से ही चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनका जो सबसे ज्यादा रुझान था या उनका जो सबसे प्रिय विषय था वो श्रीमद् भागवत सुनना। और ये श्रीमद् भागवतम को कौन सुनाता था? उनकी माता श्री। क्योंकि जब 1514 में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ रामकेली में, जब वो उस समय वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी दोनों को दीक्षित किया और वृंदावन जाने के लिए निर्देश दिया। तो बचपन में ही श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली छोड़ के चले गए वृंदावन। और किन परिस्थितियों में गए? सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया वहां का जो नवाब था, नवाब हुसैन शाह ने। और जब श्रील रूप गोस्वामी के साथ इनके पिता श्री वल्लभ भी रामकेली छोड़ के चले गए, तो उनका वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं था, केवल एक ही मेल मेंबर थे, वो थे केवल 3 वर्ष के जीव। तो ऐसी अवस्था में और नवाब हुसैन शाह के साथ क्या हो गया? जो वहां के राजा थे उनके साथ विवाद हो गया। तो बड़ी कठिन व विषम परिस्थिति में इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया और इन्हें रामकेली से ले गई। एक और स्थान था, जो पैतृक स्थान था, वो था फतेहाबाद। और इन्हें बचपन में एक और विशेष रुचि थी, वो थी इनके विग्रहों की सेवा। इनके पास कृष्ण बलराम विग्रह थे। इनका समय केवल 2 ही चीजों में व्यतीत होता, या तो कृष्ण बलराम की सेवा करने में या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में। तो ऐसे विलक्षण इनका बाल्यावस्था थी। श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, वो जब कृष्णा बुक प्रेजेंट करते हैं श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कृष्णा बुक वो किसको समर्पित कर रहे हैं? किसको समर्पित किया? हाँ, श्रील गौर मोहन डे, जो उनके पिता हैं, जो कि एक शुद्ध भक्त है। तो कैसे पता चले कि शुद्ध भक्त है? कि उन्होंने बचपन में ही उन्हें शुद्ध भक्ति का बीज बोया, उन्हें राधा कृष्ण के विग्रह दिए, मृदंग सिखाया और रथ यात्रा उत्सव करने के लिए अवसर दिए। तो इसी प्रकार से इनकी माता श्री इनकी इस प्रकार से शिक्षा देती हैं कि वो श्रीमद् भागवतम पे आधारित थी। और ये इतने विद्वान थे, इनका रूप भी इतना विशेष था, तो इनके बाल्यावस्था से ही जो महापुरुष के जितने लक्षण हैं वो सारे के सारे प्रदर्शित हो रहे थे। और इनकी जो स्मृति है, जो इनकी मेमोरी है, वो इतनी शार्प थी कि जो भी वो एक बार पढ़ लेते थे या सुन लेते थे, वो हमेशा के लिए स्मरण हो जाता था। और दिन रात ये अपने श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी का संग पाने के लिए क्रंदन करते। तो बालक या तो कृष्ण बलराम की सेवा करते अपने विग्रहों की, हाँ, उन्हें सजाते संवारते, उन्हें भोग लगाते, या श्रीमद् भागवतम का श्रवण और अध्ययन करते।
और दिन रात वो ये विचार करते, मनन करते कि कैसे वो वृंदावन जाएं और श्रील रूप और सनातन गोस्वामी का संग पाएं, और रोते रहते, क्रंदन करते रहते। तो इस प्रकार से 10 वर्ष की अवस्था में जब बालक हुए तो उनके क्रंदन से इतने द्रवित हुए कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। उन्होंने क्या देखा कि जो उनके कृष्ण और बलराम हैं, जिनकी वो दिन रात सेवा करते हैं, वो कृष्ण और बलराम स्वप्न में प्रकट हुए और गौर और निताई के रूप में परिवर्तित हो गए। और महाप्रभु ने आलिंगन किया जीव का और उसे कहा कि तुम रो मत, क्रंदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा, हाँ, कि ना हम सोचितुम अर्हसि, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नवदीप जाइए और नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार करिए। और स्वप्न में बालक ने देखा कि महाप्रभु ने उन्हें नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया। तो ये स्वप्न देखने के बाद तो उनके मन में और बहुत उत्कंठा हुई नवदीप जाने की। तो वो फतेहाबाद से नवदीप जाते हैं, और जब वो नवदीप जाते हैं तो उस समय नित्यानंद प्रभु खड़दा में थे। तो नित्यानंद प्रभु खड़दा से नवदीप आते हैं और शिला श्रीवास ठाकुर के घर में वहां पे उस समय विराजमान थे। तो श्रीवास ठाकुर के श्रीवास आंगन में पहली बार श्री जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। और नित्यानंद प्रभु का मिलन होते ही शिला जीव गोस्वामी, जो बालक जीव ही थे, उनके आंसुओं से इतना जल का प्रवाह होता है कि वो नित्यानंद प्रभु के चरणों का अभिषेक अपने जल से करा देते हैं और बोलते हैं, तुम्ही मोरा प्रभु नित्य आमी तव दास, तुम्हार चरण छाया एकमात्र आशा। तो इस प्रकार से उनका बहुत विशेष मिलन होता है। और नित्यानंद प्रभु बहुत कृपा करते हैं, अपने दोनों चरण उनके शीश पे रख देते हैं और उन्हें उन सब स्थानों पे ले जाते हैं जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नवदीप लीला की। तो पहले 24 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में लीला की। तो गौर आमार ये सब स्थाने हरिल ब्राह्मण रंगे, से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे। तो इनके साथ प्रणय भक्त कौन है? नित्यानंद प्रभु। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु के आश्रय में पहली नवदीप परिक्रमा किसको कराई गई? श्रील जीव गोस्वामी को। हम सब जितने लोग नवदीप की परिक्रमा करते हैं या जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कृतार्थ होना चाहिए श्रील जीव गोस्वामी का, क्योंकि अगर श्रील जीव गोस्वामी नवदीप नहीं आते तो ये परिक्रमा की परंपरा ही नहीं शुरू होती। तो इस प्रकार से उन्हें उन सब स्थानों पे लेके जाया गया और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि, तो बहुत विवरण है, समय नहीं है मेरे पास। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें सची माता से मिलाया, सची माता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और विष्णुप्रिया देवी जो किसी से नहीं मिलती थी, महाप्रभु के सन्यास के बाद विष्णुप्रिया देवी किसी से नहीं मिलती थी, केवल 2 ही लोगों का वर्णन सुना है मैंने आज तक। एक तो है श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे हैं श्रील श्रीनिवास आचार्य, जिनके ऊपर विष्णुप्रिया देवी ने भी कृपा की। श्रील जीव गोस्वामी के लिए स्वयं उन्होंने प्रसाद बनाया और सची माता ने उन्हें परोसा और भरपूर आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत श्रील जीव गोस्वामी ने निवेदन किया नित्यानंद प्रभु से। उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, तो 10 साल बाद कितनी अवस्था हुई? 1511 बार 21 या 22। महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक गमन नामक गमन लीला की और उसके पश्चात 1516 से चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे, नवदीप से नीलाचल में थे। तो इनकी बड़ी इच्छा हुई कि हम नीलाचल जाएं और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपके लिए, चैतन्य महाप्रभु ने आपके परिवार के लिए एक स्थान आपके लिए पहले ही नियोजित कर दिया है, इसलिए आपको अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में है, अध्याय 4। उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं,
कि प्रभु प्रीत्य तारे माथे धरिला चरण, रूप सनातन संबंधे कैला लिंगन। जीव गोस्वामी का रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से जो किसी चैतन्य महाप्रभु के अति कृपा पात्र है, संबंध होने के कारण श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी के सर पर अपने चरण रखे और उनका आलिंगन किया और एक विशेष आज्ञा दी। आज्ञा क्या दी? आज्ञा दिला तुम्हें शीघ्र या है वृंदावने, तोमार वंशे प्रभु दिया छेना से स्थाने। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि आप शीघ्र ही वृंदावन जाओ। वह स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपके परिवार को नियोजित किया है, आपके पिता तथा चाचाओं को दिया है, इसलिए आप शीघ्र वहां जाओ। तो देखिए नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक तो मैंने तुम्हारी यहाँ पे विजिट करा दी, पूरे नवद्वीप को दिखा दिया, अब मैं तुम्हारी सेकंड विजिट कहाँ कराता हूँ? नीलाचल चलो, मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलते हो, और हम दोनों चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाएंगे। नहीं, नो टूर। क्या करना है? जो निर्देश है या आदेश है उसका पालन करना है। और इसी आज्ञा का पालन श्री नित्यानंद प्रभु ने किया। नित्यानंद प्रभु आज्ञा तारा आज्ञा आइला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कथकल भक्ति प्रचारिला। तो ये जो आज्ञा नित्यानंद प्रभु ने दी उन्हें कि आप जाइए कहाँ? वृंदावन, और शिल रूप और सनातन गोस्वामी की सहायता करिए चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार कार्य करने के लिए। तो उस आज्ञा में इतना सशक्तिकरण था कि आगे चल के श्री जीव गोस्वामी सारे गौड़ीय वैष्णवों के सबसे लंबे समय तक आचार्य बने रहे, और सारा प्रमुख आचार्य का जो प्रचार का काम है वो श्री जीव गोस्वामी ने किया। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, कि नित्यानंद प्रभु ने उन्हें एक और आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाने से पूर्व आप जाइए वाराणसी में, और वाराणसी में जा करके वहां पे जो वाचस्पति है श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य हैं, उनके भाई भी हैं और शिष्य भी हैं, उनका नाम है श्री मधुसूदन वाचस्पति। आप मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ने बनारस जाएं और बनारस में अध्ययन समाप्त करने के बाद वृंदावन जाएं। क्यों भेजा श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बनारस में? क्योंकि बनारस क्या थी उस समय? जो विद्या की सबसे बड़ी नगरी थी, और वहां किस प्रकार के विद्वान थे? मायावादी। तो उन मायावादियों का खंडन करने के लिए, जो मायावादी सिद्धांत है उसका नाश करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उन्होंने पहले उन्हीं से अध्ययन करवाया और जो दर्शन था उसको इतना पारंगत किया। तो बनारस में आते हैं श्री जीव गोस्वामी, और मधुसूदन वाचस्पति के निर्देशन में वो वेदांत का और षट संदर्भों का, उस षट दर्शन का निरूपण करते हैं। और इतने विख्यात थे बनारस में, जब वो थे तो इतने विख्यात हो गए कि बनारस के भी जितने ब्राह्मण हैं या पंडित हैं वो श्रील जीव गोस्वामी के पास आते थे। अगर कोई लेखन कार्य करते थे उनसे क्या कराने के लिए? निरूपण कराने के लिए, एडिटिंग कराने के लिए। ये कार्य उन्होंने शुरू में ही किया। और आज भी, अब तो शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन कई वर्षों तक जब मैं बनारस में था तो बनारस में एक आईटी है, बीएचयू आईटी बीएचयू, और उस आईटी बीएचयू के अंदर जो पीएचडी होती है उसमें एक डिपार्टमेंट था, और वो डिपार्टमेंट किसका था? श्रील जीव गोस्वामी के ग्रंथों का। पूरे संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा कि किसी वैष्णव आचार्य के ऊपर आईटी ने एक डिपार्टमेंट खोला पीएचडी करने के लिए, कई वर्षों तक था। और तो इतने प्रखर उनकी विद्वता थी और इतने पारंगत हो गए वो सभी शास्त्रों में। और जब वो सब शास्त्रों में पारंगत हो गए तो लगभग जब वो 28 वर्ष के हुए तो वो पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन जब पहुंचते हैं, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और उनको अपने समीप ही रखते हैं। तो शिला
सनातन गोस्वामी किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। तो उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी के पास जीव गोस्वामी को भेजा, और जब जीव गोस्वामी वहां पहुंचे तो रूप गोस्वामी ने उन्हें कई सेवाएं दी। तो बहुत विशेष है उनका जीवन। इतने बड़े विद्वान बनारस में सबके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके आए, उसके बाद उन्हें क्या सेवाएं दी कि जो मधुकरी करना है, मधुकरी करने का कार्य श्रील जीव गोस्वामी का था। और श्रील रूप गोस्वामी का जितना भी कार्य था, उनके लिए उनके कपड़े धोना, उनके लिए जल लेके आना, उनके लिए बिस्तर बनाना, ये सारा कार्य करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ उनको एक विशेष कार्य और दिया कि जो ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे थे, उन ग्रंथों का एडिटिंग करना। अब देखिए, ग्रंथ का एडिट कौन करेगा? जिसको समझा जाता है कि वो जो लिखने वाला है उससे भी बेटर है, तभी तो वो मिस्टेक निकालेगा। हाँ, तो ये बहुत विशेष उनको ये कार्य दिया गया। और जब वृंदावन में वो थे श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत में और उनके निर्देशन में, श्रील रूप गोस्वामी उन्हें भागवतम और ग्रंथ भी पढ़ाते थे और उनका लेखन कार्य में सहयोग करते थे। और उस समय लेखन कार्य कैसे होता था? उस समय कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तो जो पत्तों पे लिखा जाता था, तो पत्ते इकट्ठे करना, और पत्तों पे लिखने के लिए एक विशेष स्याही थी, तो स्याही, तो इस प्रकार से ये सारे कार्य श्रील जीव गोस्वामी करते। और इसका वर्णन आता है कि वृंदावन में उस समय एक विद्वान आए। श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन इस तात्पर्य में कर रहे हैं कि सहजिया लोग श्रील जीव गोस्वामी पर 3 आरोप लगाते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं थे। पहला आरोप उस भौतिकतावादी ने लगाया जो अपने आप को संस्कृत का पंडित मानता था और अपनी ख्याति पर गर्व करता था। तो ये कौन है? एक विद्वान पंडित आए, हाँ, क्या नाम है उनका? हाँ, रूप नारायण सरस्वती। और उन्होंने कहा कि मेरे से शास्त्रार्थ करिए। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उनको प्रशस्ति पत्र लिख दिया। लेकिन जब वो जीव गोस्वामी के पास आए तो जीव गोस्वामी ने उनसे शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो ये आरोप श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब ये प्रमाण पत्र लेके पंडित जीव गोस्वामी के पास किसी तरह का पराजय पत्र मानने के लिए पहुंचा, तो किंतु उन्होंने ये प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। तो प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष सिद्धांत बता रहे हैं। यद्यपि श्रील जीव गोस्वामी की दृष्टि से ये ठीक ही था कि वे एक बेईमान पंडित द्वारा श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के पराजय का विज्ञापन किए जाने को रोकना चाहते थे, किंतु सहजिया वर्ग अपनी अशिक्षा के कारण इस घटना का उल्लेख ये कहकर कहते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी अपनी दीनता के सिद्धांत से विचलित हुए, किंतु वे ये नहीं जानते कि दैन्य भाव उचित होता है जब किसी के निजी सम्मान को धक्का लगता है, किंतु जब भगवान विष्णु या आचार्यों की निंदा की जाए तो मनुष्य को दीन न रहकर विरोध प्रकट करना चाहिए। कल ही श्री चैतन्य चरितामृत से एक प्रसंग आ रहा था, मैं रोहिणी में क्लास दे रहा था, आदि लीला 7वां अध्याय। तो उसमें ये वर्णन आ रहा था कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में पहुंचे तो वहां पे जो मायावादी सन्यासी थे, विशेष रूप से श्री प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जो शिष्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का उपहास करते थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के 2 अंतरंग परिषद थे वहां पे, श्री तपन मिश्र और चंद्रशेखर। वो दोनों आके चैतन्य महाप्रभु को ये वर्णन करते हैं कि हमसे ये सहन नहीं होता। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने इस प्यार के तात्पर्य में कि ये दोनों क्या है? ये दोनों कनिष्ठ भक्त हैं, क्योंकि इन्होंने उनका विरोध नहीं किया और आकर के चैतन्य महाप्रभु से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इन लोगों को उचित मार्गदर्शन कीजिए या इनको दंडित करिए। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे सामने हमारे आचार्यों का या वैष्णवों का अपमान होता है या तिरस्कार होता है तो हमें सहन नहीं करना चाहिए, हमें उसका पुरजोर से विरोध करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए। प्रभुपाद जी की एक शिष्या है जिनका नाम है श्री गोविंद दासी। नाम सुना है आपने गोविंद दासी जी का? हाँ,
प्रभुपाद जी ने उनको कहा हीरोइन गोविंद दासी। आप सर्च करके देखिएगा, बैक टू गॉडहेड में एक लेख आया था बहुत साल पहले, उसमें नाम लिखा है हीरोइन गोविंद दासी। क्यों? क्योंकि एक स्थान पे एक समारोह हो रहा था, उसमें कई प्रकार के ये धार्मिक लोगों का कैंप था, और वहां पे एक मायावादी थे, अमेरिका की बात है, और उस मायावादी के कैंप में गोविंद दासी माता जी जाती हैं, और वहां के जो मतलब अथॉरिटी थे उनको बुरी तरीके से पराजित करके आती है। और प्रभुपाद जी को जब ये पता चलता है तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसके ऊपर एक लेख लिखो बैक टू गॉडहेड में, और उसका टाइटल दो हीरोइन गोविंद दासी। तो शिला जीव गोस्वामी बड़े प्रखर आचार्य हैं। बाकी जो हमारे आचार्य शेख गोस्वामी हैं वो उतना प्रखर विरोध नहीं करते थे। हम तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दो ही बड़े स्कॉलर हैं, हाँ, श्री गौड़ीय वैष्णव इतिहास में, पूरे इतिहास में, एक तो है शिला जीव गोस्वामी और दूसरे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अभी 8 तारीख को ही, 8 दिसंबर को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी तिरुभाव था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी किसी भी अवस्था में कभी भी जो इस प्रकार का मायावाद दर्शन है उसको सहन नहीं करते थे, बड़ी प्रखरता से उसका विरोध करते थे। तो इस प्रकार से पारंगत थे। और फिर एक और घटना हुई कि वहां पे श्री वल्लभ भट्ट का आगमन हुआ, और श्री वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। वो आए जब श्री रूप गोस्वामी के पास, तो उन्होंने पूछा कि रूप आप क्या लेखन कार्य कर रहे हैं, और श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें अपनी जो कृति है वो दिखा दी और कहा कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण लिख रहा हूं, बहुत फेमस है। और जब उनकी कृति को देखा श्री वल्लभ भट्ट ने तो पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते वहां पे एक श्लोक आया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यत्र कथम अभुद्य भवेत्। इस श्लोक का मतलब है कि भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति का मतलब क्या है? भोगने की इच्छा, और मुक्ति का मतलब भी क्या है? कि संसार से दुख निवृत्ति की इच्छा। कि ये दोनों क्या है? स्पृहा है। स्पृहा का मतलब क्या है? इच्छाएं। और ये दोनों इच्छाएं किस प्रकार से है? पिशाची की तरह है, जो हृदय में हमेशा हृदय को विचलित रखती है। तो जब तक आपका हृदय विचलित है, उसमें कोई ना कोई अन्यत्र भावना है, अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, तो तावत् भक्ति सुख यत्र कथम। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति का सुख का, आनंद का जो आस्वादन है कैसे हो सकता है? तो उसको भक्ति की जो रियल जो सुख है उसकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी भुक्ति और मुक्ति की जो भी इच्छा है वो क्या है? वो पिशाची के समान है। तो ये जब सुना श्री वल्लभ भट्ट ने तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। बोले भुक्ति तो ठीक है, पिशाची हो सकती है, लेकिन मुक्ति कैसे पिशाची हो सकती है? तो आप रूप इसका संशोधन करिएगा। और ये कह के चले गए, और शिला जी वहीं पे उपस्थित थे। वो अपने गुरु के सामने क्या बोले? कुछ नहीं बोले। लेकिन बाद में शिलजीव गोस्वामी श्री वल्लभ भट्ट से मिलते हैं जब वो गंगा स्नान करने गए, और उन्होंने इस श्लोक के बारे में बताया कि आपने जो शिल रूप गोस्वामी ने ये रचना की है उसमें आपने कुछ त्रुटि देखी, तो उस त्रुटि के बारे में मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं। और उन्होंने बताया कि ये जो स्प्रिया है ये पिशाची की तरह है। तो जो पिशाची वर्ड है, अगर उस वर्ड को हटा देंगे तो जो इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने एक उपमा दी। जब रूप और सनातन गोस्वामी उन्हें बार बार लेटर लिखते थे तो क्या लिखा? पहले तो कोई जवाब नहीं दिया बहुत समय तक चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन महाप्रभु ने जब जवाब दिया तो बोले कि आपको उसी प्रकार से कार्य करना है जिस प्रकार से एक स्त्री जिसका पति है और जिसका प्रेमी भी है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा उदाहरण क्यों दिया? हाँ, ऐसा उदाहरण देने की क्या जरूरत है चैतन्य महाप्रभु को? क्योंकि अगर ये उदाहरण नहीं देंगे तो वो जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने समझा दिया,
हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये श्री रूप शिक्षा में है। यही शिक्षा श्री रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दी, और उसी के आधार पे श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ प्रस्तुत किए। तो ये बात जब श्री वल्लभ भट्ट को बता दी श्री जीव गोस्वामी ने, तो वल्लभ भट्ट बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। बोले कि इतना छोटा बालक और इसकी इतनी गहरी, इतनी विद्वता। तो वो तुरंत ही आए रूप गोस्वामी के पास और बोले कि ये बालक कौन है, ये बालक तो बड़ा ही मेधावी है। हाँ, इसने मेरी जो समझ है उसको और विस्तार कर दिया। तो आपने जो पिशाची शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है। ऐसे कई प्रसंग है। एक बार सनातन गोस्वामी के साथ ही ये वर्णन आता है कि वो श्रीमती राधा रानी की वेणी को किसके साथ कंपेयर करते हैं, सर्प के साथ। तो दूसरे बोलते हैं ये क्या आपने कंपैरिजन किया है, सर्प का कंपैरिजन क्यों किया, और लीला प्रकट होती है और उन्हें वो सर्प ही दिखता है। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों को ये बहुत विशेष भगवान का नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, वो देख सकते हैं। तो ये जब पूरा विवरण हो गया और श्री वल्लभ भट्ट आए श्री रूप गोस्वामी के पास, तो रूप गोस्वामी ने क्षमा मांगी कि ये जो बालक है इसको शिष्टाचार नहीं आता। और उनके जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही रूप गोस्वामी ने कहा कि जीव, तुम वृंदावन में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी विद्या का अभिमान है, तो तुम वृंदावन से निकलो। और ये कह करके उन्होंने उनका त्याग कर दिया। और श्रील जीव गोस्वामी बहुत ही शोक से व्याकुल हो गए। अब करें क्या, गुरु की आज्ञा है, अवज्ञा तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और वृंदावन छोड़ के यमुना पार करके वो नंद घाट पे गए, जो मथुरा पे है। नंद घाट कहाँ है, जहाँ से नंद महाराज ले करके आए कृष्ण को। तो उस स्थान पे वो रहने लगे और पूरे समय क्रंदन करते रोते, और उस स्थान पे कोई नहीं जाता था क्योंकि उस स्थान पे मगरमच्छों का वास था। और उस मगरमच्छ के स्थान पे एक गुफा में रहने लगे और वहां पे वो मधुकरी भी नहीं करते। तो एक बार श्रील सनातन गोस्वामी उस स्थान से निकले और उन्होंने देखा कि जीव वहां पे हैं और बिना कुछ खाते पीते और क्रंदन करते उनका शरीर बिल्कुल ही जर्जर हो गया। इस जर्जर अवस्था में उन्होंने जीव को देखा तो उनका बहुत दया आई। वो श्री रूप गोस्वामी के पास आते हैं और पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आपको क्या निर्देश दिए थे रूप, तो क्या आप उनका निर्वाह नहीं कर रहे? तो रूप गोस्वामी उनसे बोलते हैं कि कैसे? 3 आदेश दिए महाप्रभु ने। महाप्रभु ने क्या आदेश दिए? नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा जीवे दया में क्या आपका जीव नहीं सम्मिलित है? उस पे आपने दया कहां दिखाई? आपने उसे निष्कासित कर दिया। तो ये सुनते ही श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि मेरा लेखन कार्य भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जीव गोस्वामी होते तो मेरी सहायता करते। तो उन्हें वापस बुलाया गया और उन्हें फिर से श्री रूप गोस्वामी की सेवा दी गई। और इस अवस्था में जब वो थे नंद घाट में, तो वैष्णव महाराज वर्णन कर रहे थे, इतना क्रंदन कर रहे थे, इतना उनके ऊपर विषम परिस्थिति थी, उन्होंने 6 संदर्भों की रचना की। 6 संदर्भों की रचना की। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष उनका योगदान है, वरदान है। वो आगे चल करके जितने आचार्य हैं उनको ट्रेन करते। 3 आचार्यों को उन्होंने बंगाल और उड़ीसा भेजा। आगे चल के ऋषि रूप और सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के पश्चात वो गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य हुए और विद्वता में उनके समान तो कोई था ही नहीं। तो और जो आचार्य हैं वो अपने शिष्यों को शिक्षा लेने के लिए श्रील जीव गोस्वामी के पास भेजते। श्रील श्रीनिवास आचार्य जो कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, उनके पास आए शिक्षा लेने के लिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर को श्री लोकनाथ गोस्वामी ने भेजा और श्री श्यामानंद प्रभु को श्री गौरीदास पंडित ने जीव गोस्वामी के पास भेजा शिक्षा लेने के लिए। और इन तीनों को प्रशिक्षित करने के बाद श्री जानवा देवी के निर्देश से इन तीनों को पहली बार
वृंदावन से बाहर गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण करने के लिए और प्रचार करने के लिए भेजा। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के भी पहले आचार्य कौन है? श्रील जीव गोस्वामी है। तो इस प्रकार से उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनका सबसे बड़ा योगदान है उनके ग्रंथ। उन्होंने हरिनाम व्याकरण हमें दी। उनके ग्रंथों का नाम पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक हमें पता है श्रील जीव गोस्वामी ने कम से कम 25 पुस्तकें लिखी और इन्हें संपादित की। ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध है और उनकी सूची इस प्रकार से है। श्री हरि नामामृत व्याकरण। तो श्रील जीव गोस्वामी के हरि नामामृत व्याकरण से पूर्व लोग एक ही व्याकरण जानते थे। कौन सी है वो? हाँ, पाणिनि। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने हरि नाम से जोड़ के सारा व्याकरण दिया। तो अगर किसी वैष्णव, आप पढ़ते पढ़ाते? हाँ, हमारे प्रभु जी, उमापति प्रभु हरि नाम व्याकरण पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, शायद पढ़ रहे हैं आप। दूसरी है सूत्र मलिका। तीसरा है धातु संग्रह, श्री कृष्ण अर्च दीपिका, श्री गोपाल विरोधावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका। तो देखिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब आप भागवतम का पहला ही श्लोक खोलेंगे, पहला श्लोक क्या है? जन्मादि यतः इतरस्तु चार्थेषु अभिघ्न स्वराट। तो इस श्लोक में कि किस प्रकार से कृष्ण सारे जगत के सृष्टि के स्रोत हैं, इसमें प्रभुपाद जी 2 प्रमाण देते हैं। सबसे पहला प्रमाण देते हैं श्रील जीव गोस्वामी का। श्रील जीव गोस्वामी अपने 6 संदर्भों में इसकी व्याख्या करते हैं और इसका निरूपण करते हैं। और दूसरा वो प्रमाण देते हैं ब्रह्मा जी का, ब्रह्म संहिता से। तो इतना विशेष इनका योगदान है। ब्रह्म संहिता की टीका, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, उज्जवल नीलमणि की टीका, योग सार स्तव की टीका, अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका, पद्म पुराण से लिए गए भगवान के चरण कमलों का वर्णन, उसमें पूरा ग्रंथ लिख दिया। हाँ, भगवान के चरणों का वर्णन का पूरा ग्रंथ लिया। श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन, गोपाल चंपू 2 भागों में और 7 संदर्भ है। हम 6 संदर्भ कहते हैं, वो 6 संदर्भ तो है ही। वो संदर्भ क्या है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तत्व, भागवत, परमात्मा, कृष्ण, भक्ति तथा प्रीति संदर्भ। तो ये तो 6 संदर्भ है। इसके अलावा इन्होंने एक और संदर्भ दिया है, उसका नाम क्या है? क्रम संदर्भ। तो इस प्रकार से 7 संदर्भ दिए। इस प्रकार से पूरी 25 पुस्तकें हैं। और जो पहले 4 संदर्भ हैं, विशेष रूप से तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संबंध, इसमें इन्होंने जो संबंध ज्ञान है, जो तत्व है, हाँ, जीव तत्व और भगवत तत्व और जो ये प्रकृति है, और इसका आपस में क्या संबंध है, इसका बहुत ही विस्तार से निरूपण किया है। और इन्होंने फिर भक्ति संदर्भ दिया। तो ये पहले जो 4 संदर्भ हैं, ये हमें संबंध ज्ञान में स्थापित करते हैं। उसके बाद इन्होंने अभिधेय दिया। अभिधेय क्या है? साधन। और वो साधन क्या है? उसके लिए उन्होंने भक्ति संदर्भ दिया। और प्रयोजन क्या है? प्रीति, भगवान से प्रीति, उसके लिए उन्होंने प्रीति संदर्भ दिया। तो इस प्रकार से इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और जैसे मैंने कहा, आप जब ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप चाहे श्रीमद् भगवद गीता की प्रभुपाद की टीकाएं उठाइए, चाहे श्रीमद् भागवतम की या चैतन्य चरितामृत की। चैतन्य चरितामृत में जो दूसरा अध्याय है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उसमें जो 10वां प्यार है, उसमें भगवान शब्द की व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील जीव गोस्वामी के भगवत संदर्भ से दी है। बहुत लंबी व्याख्या दी है, भगवान। और उसका पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो श्रील जीव गोस्वामी का है। तो थोड़े समय में उनके ऊपर बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि पुष्पांजलि, और मुझे साधु प्रभु ने कहा कि 8:40 पे पुष्पांजलि करेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि श्री जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर है और उनके समय में सारे मंदिरों का निर्माण भी हुआ। वृंदावन के जितने मंदिर आप देखते हैं, विशेष रूप से श्री राधा दामोदर मंदिर, जहां श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं आश्रय लिया, तो वहां के जो विग्रह है श्री राधा दामोदर, उन विग्रहों को श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हस्त से स्वयं बनाया और वो विग्रह श्रील जीव गोस्वामी को दिए। और उन विग्रहों की सेवा जब श्रील जीव गोस्वामी करते थे तो राधा दामोदर प्रांगण में श्री राधा दामोदर अपनी मुरली बजाते थे और श्रील जीव गोस्वामी नृत्य करते थे। इतना विशेष भगवान के साथ उनका आदान प्रदान था। और आज श्री जगदीश पंडित जी का भी तिरोभाव है, तो उनके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। इसका वर्णन आता है आदि लीला 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के पार्षदों का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो जगदीश हैं, एक तो हम जानते हैं जो जगदीश और हिरण्य हैं, दो भाई हैं, लेकिन ये वो जगदीश पंडित नहीं है। ये है जगदीश पंडित, इनके भाई हैं श्री महेश पंडित। अभी 2 दिन पहले उनका भी तिरोभाव था। महेश पंडित, उस दिन शायद आपने क्लास दिया था प्रभु जी, श्री महेश पंडित और श्री उदाहरण दत्त। तो इनके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, जगदीश पंडित होए जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे ये न वर्ष घन। तो नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। उनसे कृष्ण प्रेम की भक्ति की बौछार ऐसे बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं चैतन्य भागवत तथा चैतन्य चरितामृत कि जगदीश पंडित विषयक विवरण प्राप्त है। वह नदिया जिला में चकदा रेलवे स्टेशन के निकट यशोदा गांव के थे। यशोदा तो बहुत विशेष स्थान है चकदा। आप में से कोई गया चकदा? गए? चकदा गए है ना? बहुत विषय अभी बताएंगे। उनके पिता कमलाक्ष भट्ट नारायण के पुत्र थे। उनके माता पिता दोनों ही भगवान विष्णु के महान भक्त थे। तो ज्यादातर हमारे आचार्य ऐसे कुल में जन्मते हैं जिनके माता पिता शुद्ध भक्त हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं 6ठे अध्याय में भगवत गीता के कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि मेरा जन्म और मेरे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम दोनों का जन्म ऐसे पिता और माता के साथ हुआ जो कि शुद्ध भक्त थे, और बचपन से ही हमें भक्ति की पूरे अनुकूल सारा परिवेश मिला। तो बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जितने भी माता पिता हैं उनको इसका पालन करना चाहिए और अपने पुत्र और पुत्री को ऐसा वातावरण देना चाहिए। चलिए देखिए, श्रील जीव गोस्वामी को ABCD नहीं पढ़ाई, क्या पढ़ाया? उनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी? श्रीमद् भागवतम। अगर आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ाएंगे तो उनको ABCD अपने आप आ जाएगी, लेकिन ABCD पढ़ाएंगे तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता नहीं आएगी। तो इसलिए विचार करना चाहिए और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम अपने पुत्र और पुत्रियों को क्या बनाना चाहते हैं। तो इनके माता पिता के मृत्यु के बाद जगदीश अपनी पत्नी दुखिनी तथा भाई महेश के साथ अपनी जन्मभूमि छोड़कर जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य वैष्णवों की संगति के लिए मायापुर आ गए। तो मायापुर आ गए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना नाम संकीर्तन का प्रवर्तन शुरू किया। लेकिन सबसे पहले नीलाचल भेजने के लिए, महाप्रभु ने तो संन्यास लेने के बाद गए नीलाचल, लेकिन जगदीश पंडित को उन्होंने सबसे पहले, जिसे कहते हैं एडवांस पार्टी, महाप्रभु को आना था नीलाचल, तो एडवांस पार्टी के रूप में उन्होंने किसको भेजा? श्री जगदीश पंडित को। चैतन्य महाप्रभु ने जगदीश को जगन्नाथपुरी जाकर हरि नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का आदेश दिया और संन्यास लेने से पूर्व ही महाप्रभु ने उनको वापस भी बुला लिया। तो अब वो जगन्नाथपुरी में गए तो जगन्नाथपुरी में किसका दर्शन करेंगे? भगवान जगन्नाथ का। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से और भगवान जगन्नाथ का सेवा करने से उनके जगन्नाथ जी के प्रति इतनी प्रीति हो गई कि जब उन्हें वापस मायापुर आना था तो बहुत क्रंदन करने लगे जगन्नाथ जी के सामने कि आपसे बहुत विरह होगा, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना। तो जगन्नाथ ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हें विरह नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले ये कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में नव कलेवरम होता है। जानते हैं नव कलेवरम? भगवान जगन्नाथ के विग्रहों को चेंज किया जाता है। तो उसके लिए कई मतलब सिद्धांत हैं, वो सब पूरे होने चाहिए। तो लगभग 20 से 25 साल में नव कलेवरम होता है। तो बोले अब की बार जब नव कलेवर होगा तो तुम मुझे अपने साथ ले जाना। उनको समाधि दी जाती है। एक स्थान है वहां पे, कोयली वैकुंठ। जब आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, पूरी मंदिर के अंदर, तो कोयली वैकुंठ है, वहां पे जगन्नाथ जी को समाधि दी जाती है। किसी को विग्रह दिया नहीं जाता है। तो जगन्नाथ जी ने उस समय के जो महाराज थे गजपति, उन्हें यह स्वप्न दिया और कहा कि अब की बार मुझे समाधि मत देना, मुझे जगदीश पंडित को दे देना। तो जगदीश पंडित बड़े प्रफुल्लित हुए, लेकिन फिर एक और समस्या आ गई। बोले कि मैं आपको लेके कैसे जाऊंगा? आपने देखा जगन्नाथ जी का विग्रह कितना छोटा है। 50 पंडा मिलकर के भी उसे उठा नहीं पाते हैं। हाँ, जब पांडु विजय होती है, भगवान जगन्नाथ अपनी सिंह वेदी से रथ पे आते हैं, कितना टाइम लगता है? पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लगता है। 150 पंडा मिलके भी उठा नहीं पाते हैं। उनके लिए जो तकिए लगते हैं उनके वेट से फट जाते हैं और रुई उड़ती है। बहुत विशेष हाँ उत्सव है। तो बोले मैं लेके कैसे जाऊंगा आपको? आप तो जाने को तैयार हो गए, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊंगा? हाँ, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रुई से भी हल्का हो जाऊंगा। हाँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, हाँ, अनोर अनिया अनुस्मरेद सा। भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनिया। तो भगवान क्या है? हैवियर देन दी हैवीएस्ट है और लाइटर देन दी लाइटेस्ट है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्री जगदीश पंडित के इस प्रसंग में। और भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम मुझे एक छड़ी से बांध लेना और मेरे ऊपर कपड़ा ढक देना और मुझे अपने साथ ले चलना। तुम जहां जहां जैसे जैसे मुझे चलाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये है श्री जगदीश पंडित का भगवान के साथ संबंध और प्रेम। इसीलिए लिख रहे हैं कृष्ण प्रेमामृत वर्षे ये न वर्ष धन। उनसे कृष्ण प्रेम की भक्ति की बौछार ऐसे बहती थी मानो बरसात की झड़ी। और शॉर्ट में समय ओवर हो गया है। तो वो आए कहाँ? चगदा ग्राम में। और चगदा में जब वो आए तो उन्होंने जैसे ही जगन्नाथ जी को वहां रखा, जगन्नाथ जी ने आगे जाने से मना कर दिया। आप चगदा में जाएंगे तो आज भी आप वो दर्शन पा सकते हैं। पिछली बार मैं गया था, पिछले साल जब मैं मायापुर गया था, तो चगदा गांव में गए थे और जगन्नाथ जी का दर्शन किया। बहुत ही विशेष विग्रह है। और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इन विग्रहों का दर्शन करने के लिए आते थे। और एक बार उनकी पत्नी उन्हें जाने नहीं देती है, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें एक विग्रह देते हैं और वो विग्रह आज भी जगन्नाथ जी के साथ चगदा में है। तो इस प्रकार से श्री जगदीश पंडित जी का भी आज तिरोभाव है। तो इन दोनों आचार्यों से हमें ये पता चलता है किस प्रकार से भगवान की इन्होंने सेवा की, क्या समर्पण किया। और विशेष रूप से श्री जीव गोस्वामी से कि सिद्धांत को पूरी तरीके से पारंगत करना हम सबका क्या है? धर्म है। और जो कुप्रचार है उसको समाप्त करना हमारा ये